Hi, my name is Kangna Sharma and you're watching me on Bazooka. लेकिन बहुत सारी जो लड़कियां आती हैं उनके साथ कभी ना कभी कुछ गलत भी हो जाता है। नहीं, मैंने तो बहुत सारे केसेस सुने हैं, बहुत किस्से सुनती हूँ मैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो होता। देखो, छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती हैं और आपको ओके, सबसे पहली बात लड़कियों या कोई भी है, लड़के हो चाहे, ये दिमाग में रखो कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो टेक ऑफ योर क्लोथ्स फर्स्ट एंड देन कम इन दिस फील्ड। ये मेरी तरफ से एक राय है आप सब लड़कियों के लिए और सब लड़कों के लिए भी, क्योंकि फिर आने के बाद में आपके पास में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक यू हैव टू बी बोल्ड इनफ, यू नॉट फ्रॉम द क्लोथ्स, फ्रॉम द माइंड एज वेल। तो जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं है तब तक आप इस फील्ड में तो काम नहीं कर पाओगे, और जब आप आ ही गए हो तो आपको करना तो पड़ेगा ही। मतलब अगर जो एक नॉर्मल सी लड़की है वो सोच रही है कि भाई मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो वो अपने दिमाग में बैठा ले कि भाई अगर आना है तो यस यस यस, ऑफ कोर्स। जब आपको आना ही है, जब आपका एक पैशन है किसी चीज़ को लेके। अब सम पीपल आर लाइक, जो क्रिकेटर्स हैं उनका पैशन है कि उनको क्रिकेट खेलना है, तो बाय उनको करना ही करना पड़ेगा। उनको ग्राउंड में टाइम देना पड़ेगा, उनको घर पे टाइम देना पड़ेगा, उनको हर जगह पे टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा उनको उनकी प्रैक्टिसेस 3-4 घंटे की होती हैं। तो वो पैशनेट है तो वो करेंगे, और अगर हमारा ये फील्ड है तो हमें भी पैशनेट रहना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, तो दिमाग खोल के करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, डू और डाई वाला सिचुएशन होता है। मेरे साथ डू एंड डाई वाला सिचुएशन हमेशा रहता है, मैं वही करती हूँ, डू और डाई। तो आप क्या चाहते हो? डू, वाई टू डाई? कभी कास्टिंग काउच, जैसे मैंने आपको पहले कहा इनडायरेक्टली कि बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, अब तो शायद बहुत ही आम हो चुका है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई आपको करना है तो करो, वरना आप जा सकते हो। लेकिन पहले इतना डायरेक्ट नहीं होता था, इनडायरेक्टली होता था। तो कभी क्या आपके साथ ऐसी कभी कोई घटना हुई हो जो आप शेयर करना चाहो, जो आजकल लड़कियां आ रही हैं उनके लिए? नहीं, मेरे साथ खैर मैंने जैसा बताया कि मेरे साथ ऐसा, मुंबई ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, तो मेरे साथ ऐसे कास्टिंग काउच वाली कोई चीज़ें नहीं हुई हैं। सी, लोग आपको आके बोलते हैं, है ना, आप ब्यूटीफुल हो, आप सुंदर हो, एवरीबडी वांट्स टू बी विद यू, है ना, तो एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू। वो आपकी चॉइस होती है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। बोलने वाले तो लोग, अगर आप इस फील्ड में नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या फिर किसी भी जॉब में भी हो, तो आपको कोई भी आके तो बोलेगा, प्रपोज तो करेगा। वो किसी न किसी तरीके से प्रपोज करेगा, चाहे वो लव रिलेशन है, चाहे वो कोई भी रिलेशन है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आई थिंक। सो कास्टिंग काउच जो मेरे ख्याल से वो अब इस टाइम पे नहीं रहा है, क्योंकि सबकी सहभागिता होती है हर चीज़ में। लड़की के ऊपर भी होता है, लड़के के ऊपर भी। डाली एक हाथ से नहीं बचती। एग्जैक्टली, एंड दैट्स फैक्ट। आपको नहीं करना है तो आप उस रास्ते को बदल लीजिए। सी, अगर आपके पास 1000 ऑप्शन है, मेरे पास भी 1000 ऑप्शंस हैं। आप नहीं काम दोगे तो मैं दूसरे के पास जाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि काम मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यू कीप ऑन आस्किंग फॉर वर्क, because our field is like that, and you have to keep on working, you have to keep on growing. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रोलिंग बड़ी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोलिंग होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि अगर आपको आना है तो बिल्कुल बिल्कुल, टेक ऑफ योर क्लोथ्स एंड देन कम। या एंड टेक ऑफ योर क्लोथ्स, आई मीन टू से कि अपनी उस सोच को साइड में रख के आओ। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि आप कपड़े उतार के नंगे घूमो यहाँ पे, वैसा नहीं, बट इट जस्ट अपनी सोच को ब्रॉड करके आओ कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। आपको एक गांव की सिंपल लड़की भी बनना पड़ेगा और एक मॉडर्न भी यहाँ पर बनना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड है। एग्जैक्टिंग। आप मुझे बोल्ड भी देखोगे, आप मुझे क्यूट भी देखोगे, आप मुझे सेक्सी भी देखोगे। एग्जैक्टली। और एक्टिंग भी आप मेरी देखोगे, तो आई एम अ वन पैकेज।